हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 23 फरवरी टू 1 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 23 फरवरी टू 1 मार्च 2026। लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 23 फरवरी टू 1 मार्च 2026। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी दिखा देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त पॉसिबली आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में कुछ फैसले करते हुए दिख रहे हो, कुछ डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली एक बड़ा फैसला आपने अपने पास्ट में लिया है, या ये इसी टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी सिचुएशन से या किसी कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि सैड दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लाइक सैड एनर्जीज़ में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो, इस टाइप की एनर्जीज़ में दिख रहे हो। सो ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप वॉक अवे तो कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट फिर भी आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है, बट फिर भी आप ये करते हुए दिख रहे हो। लाइक इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है कि मैं इस वक्त मुझे यही करना चाहिए, मुझे ज़रूरत है कि मैं सिचुएशन को, इस कनेक्शन को छोड़ दूँ, या इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ूँ, यहाँ से वॉक अवे कर लूँ, यहाँ पर अपनी बैक टर्न कर दूँ। इस टाइप की एनर्जी में आप देख रहे हो कि आप, या तो पॉसिबली इस टाइप की एनर्जी है कि आप वॉक अवे करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी कि कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा। इस वजह से आप यहाँ से जो है वो वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। लाइक इस तरह की एनर्जी है कि नहीं, मुझे ये करना ही है और जो है सो है, मुझे यहाँ से वॉक अवे करना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा ये हार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट फिर भी आप इस तरीके से दिख रहे हो कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है और मुझे ये करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल था। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते थे कि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जुड़ी है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ जुड़ी हैं, बट फिर भी आपको वहाँ से वॉक अवे करना पड़ा है। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है आपका किसी पर्सन के साथ, और इस सोल कनेक्शन को लेकर आप बहुत अच्छा फील करते हो। या ऐसे कह सकती हूँ कि सोल कनेक्शन आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, बहुत ही अच्छा फील करते हो इस सोल कनेक्शन में। सो ये किसी सोल कनेक्शन को लेकर इस तरीके से दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप ऐसा फील करो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत नाइस कनेक्शन है, आप ऐसा फील करते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप इस कनेक्शन को अलाउ कर रहे हो, इसको कम्प्लीटली आप अलाउ करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि बहुत अमेजिंग है और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में आप खुद को जाने दे रहे हो, कम्प्लीटली उसमें जा रहे हो, कम्प्लीटली अपनी एनर्जी दे रहे हो, कम्प्लीटली उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में खुद को लेकर जा रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे ये कनेक्शन या जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा कनेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट एट द एंड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंड में आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि मैं इस कनेक्शन में आया ही क्यों, मैंने इस कनेक्शन में खुद को अलाउ ही क्यों किया। लाइक इस टाइप की एनर्जी है।
सो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हो जहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैंने क्या सोचकर मैं इस कनेक्शन में आया था, मैंने क्यों इसमें अपनी एनर्जी दी, क्यों मैं इसमें आया, क्यों मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये जैसे जैसे कनेक्शन प्रोसीड कर रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो कि मैं क्या सोचकर इसमें आया, मैंने क्या सोचकर इस कनेक्शन में जो है वो अपनी साइड से इतनी ज़्यादा एनर्जी दी और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो है ये इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। पॉसिबली आपको ऐसा लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अब आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्यों आया था इसमें। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस कनेक्शन में गए हो या सिचुएशन में गए हो, स्टार्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इसमें गए हो तो आपने बहुत अच्छा फील किया है, आपको बहुत अच्छा फील हुआ है वहाँ पर, आप बहुत अच्छी एनर्जीज फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके इस कनेक्शन में जब आप गए हो उसके बाद रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लाइक जब आप इस कनेक्शन में गए हो तब तो आपको सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ख़राब हो गया है या सिचुएशन ख़राब हो गई है। तो आप इस तरीके से सोच रहे हो कि नहीं, या मुझे ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि जब आप इसमें गए हो तब तक सब कुछ अच्छा था, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट देन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपका इसमें मुझे कोई वो कसूर नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस कनेक्शन को लेकर अच्छा सोच रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे, अच्छी इंटेंशंस थी, अच्छा सोच रहे थे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लाइक कहीं ना कहीं आप जब इस कनेक्शन में गए हो अच्छी इंटेंशंस के साथ गए हो, कुछ भी खराब नहीं सोच रहे हो, अच्छा सोचते हुए गए हो, अच्छी इंटेंशंस है, तो इनिशियली स्टार्ट में यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, बट देन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये कनेक्शन, ये सिचुएशन ख़राब हुई है। एंड ऑफकोर्स हमें हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है, सिचुएशन ख़राब हुई है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है आपने इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम भी दिया है, आपने लाइक इस तरह नहीं कि आपने फ़ौरन से यहाँ से वॉक अवे कर लिया, फ़ौरन से यहाँ से मूव ऑन कर लिया, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप वहाँ पर रुके हो, आपने उसको थोड़ा टाइम दिया है, आपके लिए आसान नहीं था, आपने रुक कर वहाँ पर सोचा है इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, देन आपने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है। लाइक ये ऐसा नहीं कि आपने फ़ौरन से ये डिसीजन ले लिया, जल्दी से डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं दिख रहा, आपने पहले उसको बहुत टाइम दिया है इस कनेक्शन को, इवन के आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट फिर भी आपने टाइम दिया है, आपने सोचा है, एंड देन आपने वहाँ से वॉक अवे किया है। लाइक कहीं ना कहीं आपने उसको इतना टाइम दिया कि आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, देन फिर आपने यहाँ पर ये डिसीजन लिया, एंड लाइक आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, देन आपने वहाँ से वॉक अवे किया है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ, बट गाइस उससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड आपका माइंड यहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। लाइक इस टाइप की एनर्जी है, ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी ओवरऑल रीडिंग जो मुझे दिख रही है, उस पूरी रीडिंग में ही कहीं ना कहीं आपका माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पॉसिबली आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो सिचुएशन में, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका माइंड यहाँ पर चीज़ों को लेकर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आप रियलाइज़ भी कर रहे हो, आपको समझ भी आ रही है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप पैनिक नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद को थोड़ा स्लो करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ठीक है
मुझे जो है वो थोड़ा स्लोली स्लोली इस पूरी सिचुएशन को आगे लेकर चलना चाहिए। मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, मुझे स्लोली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। या सो ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप चीज़ों को लेकर स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हो, ताकि आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ना सुनो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। तो आप उस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए चीज़ों को स्लो कर रहे हो कि स्लोली स्लोली लेकर आगे चलता हूँ। एंड ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी दिख रही है आपकी साइड से कि आप खुद को स्लो कर रहे हो, ताकि आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए आप खुद को स्लो करते हुए दिख रहे हो। या तो ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि जब आप खुद को स्लो कर रहे हो तो आपका माइंड ये चीज़ देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ एंड यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। तो अल्टीमेटली ऐसी एनर्जी कि आप खुद ही अपने कंफ्यूज माइंड को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड देन आप खुद को स्लो कर रहे हो। आप बहुत फास्टली आगे नहीं बढ़ रहे हो चीज़ों को लेकर, ताकि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, इसलिए आप थोड़ा स्लो होते हुए दिख रहे हो। एंड इसकी वजह से किसी हद तक आपकी सिचुएशन बेटर वे में आगे बढ़ रही है, किसी हद तक आप बेहतर तरीके से उसको डील कर रहे हो। ये बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको डील करने की कोशिश की है। तो ये वजह से दिख रहा है एक अच्छा तरीका है कि आपने खुद को ही स्लो कर दिया, ताकि आप चीज़ों की वजह से ज़्यादा पैनिक ना कर सको। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।